बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respectable parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 2, your subject is Social Studies. First of all, take out your Social Studies book. Students, take out your Social Studies book. Open page number 49. Page number 49. Today we are going to start unit number 8. Unit number 8. Plants and animals. Plants and animals. Plants पौधे एंड एनिमल्स और जानवर. लेसन नंबर 17 प्लांट्स अराउंड अस. यूनिट नंबर 8 में 2 लेसन हैं, लेसन नंबर 17 और लेसन नंबर 18. तो आज हम जो अभी शुरू करने लगे हैं, हम लेसन नंबर 17 शुरू करने लगे हैं. प्लांट्स अराउंड अस. प्लांट्स पौधे, अराउंड इर्द गिर्द, अस हमारे, कि हमारे इर्द गिर्द जो पौधे हैं हम आज उनके बारे में पढ़ेंगे. प्लांट्स अराउंड अस. स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्क फॉर डे 1. और डे 1 के काम में हम क्या पढ़ेंगे? हम रीडिंग बुक पेज नंबर 49 और डिक्टेशन वर्ड्स पढ़ेंगे. रीडिंग बुक पेज नंबर 49 और डिक्टेशन वर्ड्स करेंगे. शुरू करते हैं बुक पेज नंबर 49 पे. रीडिंग प्लांट्स अराउंड अस. डू यू हैव अ गार्डन एट होम और इन योर स्कूल? क्या आपके स्कूल या घर में बाग है? स्टूडेंट्स, डू यू हैव अ गार्डन एट योर होम? क्या आपके घर में बाग है? और इन योर स्कूल, और स्कूल में? इन अ सिटी मैनी पीपल डू नॉट हैव एनफ स्पेस फॉर अ गार्डन, सो दे ग्रो प्लांट्स inside the house. In a city, city कहते हैं शहर को. In a city, शहर में. Many people, बहुत से लोग. Do not have enough space for a garden, कि ज़्यादा लोगों के पास जगह नहीं होती बाग के लिए. So they grow plants inside the house. तो वो क्या करते हैं? वो पौधे अपने घरों के अंदर लगाते हैं. शहर में या शहरों में ज़्यादातर लोगों के पास या ज़्यादातर लोग बाग के लिए काफ़ी जगह या जो मुनासिब जगह एक बाग के लिए चाहिए होती है वो नहीं रखते. वो अपने घर के अंदर पौधे लगाते हैं. इन सिटीज़ एंड टाउन्स there are parks. In cities, शहरों में, and towns और कस्बों में there are parks. पार्क्स होते हैं. अब आप देखें टाउन्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि टाउन्स कस्बा, लेकिन कस्बे से मुराद ये नहीं होता कि आप गांव टाइप एरिया या उससे थोड़ा सा जदीद एरिया समझ लें. टाउन्स जैसे हमारे मुल्क में या हमारे शहर लाहौर में आप देख लें,
इलामा इकबाल टाउन, समनाबाद टाउन, जौहर टाउन, वापडा टाउन, वेलेंशिया टाउन, ये टाउन्स हैं। यानी एक जगह या शहर के जो मखसूस एरियाज़ होते हैं उन्हें भी टाउन्स कहा जाता है। अब आप देख लें, जौहर टाउन में भी पार्क्स होंगे, वेलेंशिया टाउन में भी पार्क्स हैं, समनाबाद में भी पार्क्स हैं, और इसके अलावा इलामा इकबाल टाउन, वहाँ पर भी पार्क्स हैं। हर टाउन में पार्क्स मौजूद हैं, और किस लिए हैं कि लोग यहाँ पर इंजॉय करें। दीज आर फॉर एवरीवन टू इंजॉय, कि ये हर किसी के तफरीह के लिए होते हैं। ये जो पार्क्स हैं ये सब की तफरीह के लिए होते हैं। जैसे आप देख लें कि आप समनाबाद टाउन, जैसे ये समनाबाद हमारा एरिया है, इसमें जो पार्क्स हैं इसमें आप बग़ैर किसी टिकट के और बग़ैर किसी एंट्री फ़ी के आप दाखिल हो सकते हैं। वहाँ आप ग्राउंड में खेल सकते हैं, आप क्रिकेट मैच खेलते हैं और भी बहुत सी गेम्स खेल सकते हैं। इसी तरह जो पार्क्स हैं वो हर टाउन और हर सिटी में मौजूद होते हैं, और ये सबकी तफरीह के लिए होते हैं। There are also trees along the sides of the main roads. There are also trees, वहाँ दरख्त भी होते हैं, along the sides of the main roads। जी, अगर आप मेन सड़क, मेन रोड कहते हैं जो बड़ी सड़क होती है, मेन सड़क होती है जो एक ख़ास रूट के मुताबिक एक जगह से दूसरी जगह तक कनेक्ट होती है, कि यहाँ से यहाँ तक की ये सड़क है, मेन सड़क जिसे कहा जाता है, मेन रोड कहा जाता है। वहाँ पर आप देखें तो साइड्स पर क्या लगे होते हैं? दरख्त लगे होते हैं। प्लांट्स आर ब्यूटीफुल टू लुक एट। जी, पौधे देखने में खूबसूरत होते हैं। प्लांट्स आर ब्यूटीफुल टू लुक एट, के पौधे देखने में खूबसूरत होते हैं। एंड दे आर यूज़फुल, और वो कार आमद होते हैं, यानी मुफीद होते हैं। हम उनसे बहुत से फ़ायदे हासिल करते हैं। प्लांट्स कीप द एयर क्लीन। प्लांट्स, पौधे, कीप रखते हैं, द एयर क्लीन, हवा को साफ़ सुथरा। पौधे हवा को साफ़ सुथरा रखते हैं। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर एक और बात बताती जाऊँ कि हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन गैस जज़्ब करते हैं, यानी हम सांस के ज़रिए ऑक्सीजन गैस को अंदर लेके जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसे बाहर खारिज करते हैं। और पौधे वो ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जज़्ब करते हैं। तो पौधे हमें ऑक्सीजन गैस फ्राहम करने का भी ज़रिया है, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं, अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले तो हम सांस नहीं ले सकते, हमारा सांस बंद हो सकता है और खुदा न खास्ता मौत वाक़या हो सकती है। तो इसी तरह पौधे हमारे लिए इस तरीके से भी कारआमद हैं कि वो जो गैस हमारे लिए जहरीली है वो उसे जज़्ब करते हैं, और जो गैस हमारे लिए फ़ायदेमंद है हमारे सांस लेने के लिए उसे खारिज करते हैं। सम प्लांट्स हैव अ प्लेजेंट स्मेल। सम प्लांट्स, कुछ पौधे, हैव अ प्लेजेंट स्मेल, यानी कुछ पौधों की जो खुशबू होती है वो खुशगवार होती है, यानी पौधों की खुशबू तो अच्छी होती है। वी कैन ईट सम प्लांट्स टू। हम कुछ पौधे खाते भी हैं। जी, कुछ तो पौधे ऐसे हैं जिन्हें हम खाते भी हैं। कौन कौन से पौधे हैं? लाइक स्पिनच, पालक खाते हैं, और इसके अलावा हम कौन सा खाते हैं? कैबेज, बंद गोभी, इस तरह की जो सब्जियां हैं, ये प्लांट्स हम खाते भी हैं। सम थिंग्स दैट प्लांट्स प्रोवाइड। सम थिंग्स, कुछ चीज़ें, दैट प्लांट्स प्रोवाइड, जो कि पौधे मुहैया करते हैं। प्रोवाइड कहते हैं मुहैया करते हैं या फ्राहम करते हैं। होम्स फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स। परिंदों और जानवरों के लिए घर।
पौधे जानवरों और परिंदों के लिए किस तरीके से कारआमद हैं, किस तरीके से फ़ायदेमंद हैं कि वो उन्हें क्या फ़राहम करते हैं, घर देते हैं। लाइक आप देखें जो परिंदे हैं वो अपने घोंसले कहाँ बनाते हैं, दरख्तों पे बनाते हैं। परिंदे अपने घोंसले कहाँ बनाते हैं, दरख्तों पे बनाते हैं, तो उनको घर मिल गया। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो हम पौधों से हासिल करते हैं, नट्स एंड फ्रूट्स, नट्स एंड फ्रूट्स। नट्स लाइक जो मूंगफली और ड्राई फ्रूट टाइप होते हैं, एंड फ्रूट्स और फल हम किन से हासिल करते हैं, हम पौधों से हासिल करते हैं। मेडिसिन्स, अद्वियात, जी जो दवाइयाँ हैं वो हम कहाँ से हासिल करते हैं, वो पौधों से हासिल की जाती है। ये ख़ास किस्म की जड़ी बूटियाँ होती हैं जिनकी मदद से ये अद्वियात तैयार की जाती हैं। वुड लकड़ी को कहा जाता है, जी बिल्कुल, लकड़ी हमारे जो है वो जलाने के काम भी आती है। और आज के दौर में तो आप देखें कि जो ज़्यादातर घरों में सामान होता है, फर्नीचर का जो सामान होता है वो लकड़ी का बना होता है। तो हमें जो लकड़ी हासिल होती है दरख्तों से, वुड, वो भी कारआमद होती है। परफ्यूम्स, जी जो खुशबू हम लगाते हैं परफ्यूम, वो भी हमें पौधों से हासिल होते हैं। और फर्नीचर, स्टूडेंट्स ये वर्ड फर्नीचर है, फर्नीचर है, आप इसे फर्नीचर भी पढ़ते हैं लेकिन फर्नीचर ये वर्ड है। लेकिन क्योंकि अब ये लोग तो आम हो चुका हुआ है, कॉमन बोला जाता है, तो इसे फर्नीचर भी कहा जाता है, यानी लकड़ी से जो सामान बनाया जाता है। यही बात अभी मैंने आपसे कही कि पौधों से जो लकड़ी हासिल होती है दरख्तों से, वो हमें फर्नीचर बनाने के काम आती है, जैसे टेबल, चेयर, बेड, सोफ़ा, ये लकड़ी से बने होते हैं। और शेड, जी शेड, साया, पौधे हमें, जो दरख्त हैं वो क्या फ्राहम करते हैं, साया। आप देखें सख्त धूप हो तो पौधों की जो छाँव है, दरख्तों की जो छाँव है, उसमें आप बैठ जाएं तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। आपको ऐसे लगता है कि एक खुशगवार सी हवा गुज़र आ रही है, आपको हवा महसूस होती है, आपको सुकून महसूस होता है। तो पौधे हमें क्या क्या फ्राहम करते हैं, नट्स एंड फ्रूट्स, मेडिसिन्स, वुड, परफ्यूम्स, फर्नीचर एंड शेड। स्टूडेंट्स हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं डिक्टेशन वर्ड्स की तरफ। डिक्टेशन वर्ड्स, नंबर 1 ब्यूटीफुल, BEAUTI, ब्यूटी, FUL, फुल, ब्यूटीफुल, BEAUTI, ब्यूटी, FUL, फुल, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल किसे कहा जाता है, खूबसूरत को, ब्यूटीफुल, खूबसूरत। नंबर 2 परफ्यूम, PERFUME, परफ्यूम, PER पर FUME, फ्यूम, परफ्यूम। सॉरी। नंबर 3 स्मेल, SMELL, स्मेल, SMELL, स्मेल। नंबर 4 शेड, SHADE, शेड। शेड किसे कहा जाता है, साए को। शेड मीन्स साया। शेड का क्या मतलब है, साया। जैसे दरख्त का साया होता है और हमारा अपना साया भी होता है। शेड मीन्स साया। एंड द लास्ट वन इज वुड, WOOD, वुड, WOOD, वुड। वुड कहते हैं लकड़ी को। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल,
ब्यूटीफुल मीन्स खूबसूरत. परफ्यूम, परफ्यूम. नंबर 3, स्मेल. स्मेल, स्मेल अब अच्छी खुशबू को भी कहते हैं और बुरी को भी कहा जाता है, लेकिन अगर हमने कहना है कि अच्छी है, अच्छी स्मेल है तो खुशबू, और अगर हमने कहना है कि बुरी है तो बदबू. नंबर 4, शेड. शेड. एंड द लास्ट वन इज वुड. वुड. स्टूडेंट्स, our work for day 1 is completed. Now we are going to start our work for day 2. और work for day 2 यानी दूसरे दिन के काम में हम words meanings और book page number 50 पढ़ेंगे. सबसे पहले words meanings करते हैं. तो पहला क्या word है? garden. पहला word क्या है? garden. 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 garden means बाग. garden का क्या मतलब है? बाग. नंबर 2, inside. 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 inside कहते हैं अंदर की तरफ. inside means अंदर की तरफ. जैसे अगर आप घर से बाहर हैं तो वो आउटसाइड हैं, और अगर आप घर के अंदर हैं तो इनसाइड है. नंबर 3, स्पेस. SPACE. स्पेस. स्पेस कहते हैं जगह को. स्पेस खला को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल इसका मीनिंग जगह है. नंबर 4, एनफ. ENOUGH. enough. enough means काफ़ी. enough काफ़ी. यानी काफ़ी हम कहते हैं ना ये काफ़ी जगह है, या बस करो ये काफ़ी है, तो इट मीन्स enough means काफ़ी. नेक्स्ट, यूजफुल. USE. यूज. FUL. फुल. यूजफुल. यूजफुल कहते हैं मुफीद या कार आमद को. यूज़फुल किसे कहा जाता है? मुफीद या कार आमद को. मुफीद या कार आमद यानी काम आने वाली, फ़ायदा देने वाली चीज़. नंबर 6, प्लेजेंट. PLEASANT. प्लेजेंट. प्लेजेंट मीन्स खुशगवार. प्लेजेंट मीन्स खुशगवार. नेक्स्ट है जी अराउंड. AROUND. अराउंड. अराउंड मीन्स इर्द गिर्द. अराउंड मीन्स इर्द गिर्द. And the last one is provide. PROVIDE. provide मुहैया करना. provide मुहैया करना, या आप फ्राहम करना भी लिख सकते हैं. मुहैया करना या फ्राहम करना. हम वर्ड्स मीनिंग्स एक दफ़ा फिर से पढ़ लेते हैं. नंबर 1, garden. 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 garden means बाग. Number 2, inside. INNSIDE. side. inside. अंदर की तरफ. Number 3, space. SPACE.
CE space. Space means जगह. Number 4, enough. 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 Enough means काफ़ी. Number 4, useful. USE use. FUL full. Useful. Useful means मुफीद या कारआमद. Number 6, pleasant. 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 Pleasant means खुशगवार. Around. 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 Around means ird-gird. And the last one is provide. 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 Provide means मुहैया करना या फ्राहम करना. Students, now come to the page number 50 of your book. Open page number 50 of your book. Page number 50 पर आप देखें कि question number 1 is how many of these flowers can you name? जी, कि इनमें से कितने फूलों के नाम आप बता सकते हैं. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले आप देखें कि पिक्चर बनी हुई हैं, फ्लावर्स की पिक्चर्स बनी हुई हैं और हमें इनके नाम बताने हैं. तो सबसे पहली जो पिक्चर बनी है वो किसकी है? रोज़. ROSE. रोज़. सबसे पहली पिक्चर कौन से फ्लावर की है? रोज़ की है. और सेकंड नंबर 2 पे रोज़ आपको नंबर 1 पे रोज़, और रोज़ का मीनिंग आपको पता होगा. गुलाब के फूल को रोज़ कहा जाता है. नंबर 2 कार्नेशन. कार्नेशन. कार्नेशन कहा जाता है गुलनारी. कार्नेशन किस फूल को कहा जाता है? गुलनारी. इसे उर्दू में कहते हैं गुलनारी. नंबर 3, तीसरे नंबर पर जिस फूल की तस्वीर बनी हुई है वो क्या है? पेंजी. क्या है? पेंजी. इसे कहते हैं बनफशा के फूल. बनफशा. इस फूल को उर्दू में क्या कहते हैं? पेंजी को उर्दू में क्या कहा जाता है? बनफशा. और 4th पे जो पिक्चर है वो किसकी है? जैस्मीन. JASMINE. जैस्मीन. चंबेली. आपके पास ऊपर इनके स्पेलिंग्स और नाम लिखे हुए हैं, बस आपने उन्हीं में से चूज़ करके नीचे बॉक्स में लिखने हैं. 5th नंबर पे जिस फूल की तस्वीर बनी है वो क्या है? मैरीगोल्ड. क्या है? मैरीगोल्ड. मैरीगोल्ड गेंदे का फूल. इसे गेंदा कहा जाता है. नेक्स्ट नंबर 6. नंबर 6 पे जो फूल है कौन सा है? डेज़ी. कौन सा फूल है ये? डेज़ी. डेज़ी को उर्दू में क्या कहा जाता है? गुले दाऊदी. डेज़ी को उर्दू में क्या कहा जाता है? गुले दाऊदी. नेक्स्ट है नंबर 7 पे पॉपी. पॉपी. POPPY. पॉपी. इसे पोस्त भी कहा जाता है, लेकिन ये कौन सा पौधा है? ये खशखाश का पौधा है. आप अपनी मदर से पूछिएगा कि खशखाश क्या होती है. ये उसका पौधा है. इसे पोस्त भी कहा जाता है, पॉपी. एंड द लास्ट वन इज लोटस. LOTUS. लोटस. इसे कमल का फूल या फिर गुले नीलोफर कहा जाता है. ठीक है, फिर से एक दफ़ा पढ़ते हैं ताकि आपको इनके नाम याद हो जाएं, पढ़ने आ जाएं. नंबर 1 रोज़.
ROSE rose. Number 2, carnation, CARNATION, carnation. Number 3, pansy, PANSY, pansy. सॉरी, क्या वर्ड है ये? पेंजी। आपने Z की आवाज़ यहाँ पर निकालनी है, पेंजी। नंबर 4, जैस्मिन, JASMINE, जैस्मिन। नंबर 5, मैरीगोल्ड, MARI, मैरी, GOLD, गोल्ड, मैरीगोल्ड। नंबर 6, डेजी, DAISY, डेजी। Number 7, poppy, POPPY, poppy. And the last one is lotus, LOTUS, lotus. जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 5 plants that we can eat. जी, नेम 5 plants that we can eat, यानी 5 पौधों के नाम बताएं जिन्हें हम खाते हैं या खा सकते हैं। कोई से 5 पौधों के नाम जिन्हें हम खा सकते हैं। अच्छा जी, तो उसके लिए पहले हम ज़रा इसको रेज कर दें। आपकी बुक में ये स्पेलिंग्स दिए गए हैं, जस्ट आपको इसलिए कि आपको पता लग जाए कि कौन सा फूल, किस फूल का क्या नाम है, इसलिए आपको मैंने लिख के बताया है जी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 5 प्लांट्स दैट वी कैन ईट, के 5 पौधों के नाम बताएं जिन्हें हम खा सकते हैं। अच्छा जी, तो अब 5 पौधों के नाम लिखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको पता है कौन कौन से प्लांट्स यानी कौन कौन से पौधे ऐसे हैं जिन्हें हम खा सकते हैं? नंबर 1, स्पिनच, SPINACH, स्पिनच। स्पिनच किसे कहा जाता है? पालक को कहा जाता है, स्पिनच, पालक। एक तो हो गया स्पिनच। अब नंबर 2, और कौन सा है पौधा ऐसा जिसे हम खा सकते हैं? टर्निप, TURNIP, टर्निप, टर्निप, शलगम। अच्छा जी, और कौन सा है? कैबेज, CABBAGE, कैबेज। कैबेज किसे कहा जाता है? बंद गोभी को। आपको पता है गोभी 2 तरह की होती है, एक फूल गोभी होती है और एक बंद गोभी होती है। अच्छा जी, CAULI, कॉलीफ्लावर, यानी फूल गोभी। एक बंद गोभी होती है जो ग्रीन कलर की होती है और एक फूल गोभी होती है जो वाइट और ग्रीन, जिसके पत्ते नीचे से ग्रीन होते हैं और ऊपर से जो उसका फूल बना होता है वो कौन सा होता है? वो वाइट कलर का होता है। एंड द लास्ट वन इज क्यूकम्बर, CUCUMBER, क्यूकम्बर। क्यूकम्बर किसे कहते हैं? खीरे को। क्यूकम्बर, खीरा। यकीनन हर बच्चा शौक से खाता होगा। क्यूकम्बर तो ऐसी चीज़ है जो यूं ही खाया जाता है सैलेड के तौर पर और बहुत टेस्टी होता है। फिर से पढ़ते हैं। नंबर 1, स्पिनच, SPINACH, स्पिनच। नंबर 2, टर्निप, TURNIP, टर्निप। टर्निप को शलजम भी कहा जाता है और शलगम भी कहा जाता है।
इसको शलजम भी कहा जाता है। कुछ लोग इसको शलगम कहते हैं और कुछ लोग इसको शलजम कहते हैं। कैबेज, CABBAGE, कैबेज, कैबेज कहते हैं बंद गोभी को। नंबर 4, कॉलीफ्लावर, CAULI, कॉली, FLOWER, कॉलीफ्लावर मीन्स फूल गोभी। एंड द लास्ट वन इज क्यूकम्बर, क्यूकम्बर मीन्स खीरा। स्टूडेंट्स, our work for day 2 is completed. Students, now we are going to start our work for day 3. और day 3 के काम में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 करेंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, in which ways are plants useful for us? In which ways are plants useful for us? कि पौधे किन तरीक़ों से हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, कारआमद हैं। पौधे किस तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं या कारआमद हैं। आंसर, plants are useful for us in the form of food like vegetables and fruits. Plants are useful, पौधे फ़ायदेमंद हैं for us, हमारे लिए, in the form of food, खुराक की शक्ल में, like vegetables and fruits, जैसा कि हमें फल और सब्जियां मिलती हैं। We can make furniture with wood, हम पौधों की लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं। Plants also provide us clean air, और पौधे हमें साफ़ हवा भी मुहैया करते हैं। यानी पौधों के ये फ़ायदे हैं हमारी ज़िंदगी में, ये अहमियत है कि उनसे हमें इतने फ़ायदे हासिल होते हैं। In which ways are plants useful for us? कि पौधे किस तरीके से हमारे लिए या किन तरीक़ों से हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। Plants are useful for us in the form of food like vegetables and fruits. We can make furniture with wood. Plants also provide us clean air. Read again. Plants are useful for us in the form of food like vegetables and fruits. पौधे हमारे लिए खुराक की शक्ल में भी फ़ायदेमंद हैं क्योंकि हमें फल और सब्जियां मिलती हैं। We can make furniture with wood, कि हम लकड़ी से फर्नीचर हासिल करते हैं, बना सकते हैं, सॉरी। Plants also provide us clean air, पौधे हमें साफ हवा मुहैया करते हैं। Now question number 2 is, how are plants useful for animals? जी, अब पौधे जानवरों के लिए किस तरह फ़ायदेमंद हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में तो आपने पढ़ा कि हमारे लिए, फॉर अस यानी ह्यूमन बींग्स के लिए, हम इंसानों के लिए जो फ़वाइद थे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने पूछा है कि जानवरों के लिए किस तरीके से ये फ़ायदेमंद है। तो देखते हैं, आंसर पढ़ते हैं। प्लांट्स आर यूज़फुल फॉर एनिमल्स बिकॉज they provide them shelter,
जी, प्लांट्स आर यूजफुल, पौधे फ़ायदेमंद हैं फॉर एनिमल्स, जानवरों के लिए, बिकॉज क्योंकि दे प्रोवाइड देम, दे यानी पौधे, वो प्रोवाइड मुहैया करते हैं, देम उनको किनको, जानवरों को, शेल्टर पनाह, पौधे जानवरों के लिए फ़ायदेमंद हैं क्योंकि वो उनको पनाह फ्राहम करते हैं, मुहैया करते हैं। शेल्टर मीन्स पनाह, और पनाह से मुराद क्या कि रहने के लिए जगह देते हैं, यानी जैसा मैंने आपको बताया कि परिंदे अपने घोंसले कहाँ बनाते हैं, दरख्तों पर बनाते हैं। तो इस तरीके से पौधे फ़ायदेमंद हुए जानवरों के लिए भी। और आपको पता है बहुत से जानवर जो हैं वो पौधों के पत्ते भी खाते हैं, तो इस तरीके से जानवरों को भी खुराक हासिल होती है पौधों से। क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम सम थिंग्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम प्लांट्स। कुछ चीज़ों के नाम बताएं जो पौधों से बनती हैं। आंसर मेडिसिन्स, अद्वियात, परफ्यूम आपको पता है, एंड फर्नीचर, और फर्नीचर कैन बी मेड फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से बनाया जा सकता है कि ये चीज़ें हम पौधों से हासिल करते हैं। हम क्वेश्चन आंसर्स एक दफ़ा फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन विच वेज आर प्लांट्स यूजफुल फॉर अस। आंसर plants are useful for us in the form of food like vegetables and fruits. We can make furniture with wood. Plants also provide us clean air. Question number 2 is how are plants useful for animals? Answer plants are useful for animals because they provide them shelter. SHELTER, shelter. Question number 3 is name some things that can be made from plants. Answer medicines, perfumes and furniture can be made from plants. Students, our work for day 3 is completed. And with this, our lesson number 17, plants around us, is also completed. Students, now we are going to start our work for day 4. लेकिन डे 4 का काम शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हम अपना न्यू लेसन नंबर 18 स्टार्ट करने लगे हैं। यूनिट नंबर 8 के 2 लेसन्स थे, लेसन नंबर 17 एंड लेसन नंबर 18। हमने डे 1 से जो काम स्टार्ट किया वो हमने लेसन नंबर 17 प्लांट्स अराउंड अस मुकम्मल किया था 3 डेज़ में। अब हम लेसन नंबर 18 एनिमल्स अराउंड अस स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 17 प्लांट्स अराउंड अस था और लेसन नंबर 18 एनिमल्स अराउंड अस है, क्योंकि यूनिट नंबर 8 प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें 2 लेसन हैं। इस यूनिट के 2 लेसन हैं, जिसमें लेसन नंबर 17 में हमने अबाउट प्लांट्स पढ़ा था और अब हम एनिमल्स के बारे जानेंगे। शुरू करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्क फॉर डे 4। डे 4 के काम में हम रीडिंग बुक पेज नंबर 51 एंड 52 पढ़ेंगे। इन 2 सफ़ों की हम पेजेस की रीडिंग करेंगे और इसके अलावा डिक्टेशन वर्ड्स करेंगे। शुरू करते हैं।
स्टूडेंट्स अपनी बुक का पेज नंबर 51 खोलें। बुक पेज नंबर 51। Now let's start reading Animals Around Us. What's the name of our lesson? Animals Around Us. हमारे इर्द गिर्द जानवर, यानी जो हमारे इर्द गिर्द जानवर हैं हम उनके बारे जानेंगे। Wild animals live in the forests and jungles. Wild animals जंगली जानवर, वाइल्ड कहते हैं जंगली, एनिमल्स जानवर, लिव इन रहते हैं, द फॉरेस्ट एंड जंगल्स के जंगलों में रहते हैं। फॉरेस्ट कहते हैं जंगलात को और जंगल जंगल को ही कहा जाता है। तो वाइल्ड एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट्स एंड जंगल्स। जंगली जानवर जंगलात में रहते हैं। They are shy and sometimes frightened of humans. They are shy. Shy कहते हैं शर्मीले को। And sometimes frightened. Frightened. Frightened, खौफज़दा of humans. 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 Humans कहते हैं इंसानों को कि वो शर्मीले और बाज़ औक़ात इंसानों से खौफज़दा होते हैं। अब शर्मीले से मुराद यहाँ पर क्या है कि वो इंसानों से बाज़ औक़ात डर जाते हैं, इसीलिए वो जंगलात में रहते हैं। Some are dangerous. 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 Dangerous किसे कहते हैं? ख़तरनाक को। Dangerous खतरनाक। Some are dangerous के कुछ खतरनाक होते हैं। Some animals are not dangerous. कुछ जानवर खतरनाक नहीं होते और fierce और खूंखार नहीं होते। Fierce खूंखार, FIERCE fierce. Some animals are not dangerous और fierce कि कुछ जानवर ख़तरनाक और खूंखार नहीं होते। They can be trained to work. उन्हें काम करने के लिए सुधाया जाता है या फिर उन्हें तरबियत दी जाती है, उन्हें ऐसा ट्रेन किया जाता है, यानी उन्हें इस तरीके से सुधाया जाता है कि उनको काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। We call these tame animals. TAME. Tame. Tame means सुधाए हुए। हम इन्हें सुधाए हुए जानवर कहते हैं। अब आप नीचे पिक्चर्स में देखें, हॉर्स, बुलॉक, पोनीज, एलिफेंट, कैमल, डोंकी। अब पोनीज आप देखें यहाँ पे घोड़े की तरह ही हैं, यानी ये भी घोड़े ही होते हैं, घोड़ों की एक किस्म है या नस्ल है, लेकिन ये ज़रा कद में छोटे होते हैं और जिसको हम हॉर्स कहते हैं वो ज़रा कद में बड़े होते हैं। वो भी घोड़े ही हैं और वो भी घोड़े ही हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि वो कद में छोटे होते हैं, इन्हें छोटे घोड़े कहा जाता है। हॉर्सेस, पोनीज, कैमल्स एंड बुल्स, पुल कार्ट्स एंड वैगन्स। घोड़े, छोटे घोड़े, ऊंट और बैल छकड़े खींचने या वैगन खींचने के काम आते हैं। किसके काम आते हैं? कार्ट्स कहते हैं छकड़ों को, कि छकड़े और वैन खींचने के काम आते हैं। डोंकीज, कैमल्स एंड हॉर्सेस कैरी लोड्स। डोंकीज गधे, कैमल्स ऊंट एंड हॉर्सेस और घोड़े कैरी लोड्स वज़न उठाते हैं। लोड, कैरी लोड्स वज़न उठाते हैं, कि ये जानवर वज़न उठाने के काम आते हैं। एलिफेंट्स मूव हैवी लॉग्स। अच्छा जी, अब जो हाथी हैं, लॉग्स कहते हैं स्टूडेंट्स लकड़ी के तने को। आपने दरख्त देखा होगा कि इतना बड़ा दरख्त होता है तो जो उसका ब्राउन हिस्सा लकड़ी का होता है वो लकड़ी का तना होता है, वो बहुत भारी, बहुत वज़नी होता है। तो लकड़ी के जो भारी तने होते हैं, हाथी उन्हें
हिलाने के काम आते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम आते हैं। Now come to the next page, page number 52. Other animals help us in different ways. Other animals, दूसरे जानवर, help us, हमारी मदद करते हैं in different ways, मुख्तलिफ तरीक़ों से। Here are some farm animals. यहाँ पर कुछ फार्मी जानवर हैं। फार्म जैसे जिन्हें हम मवेशी कहते हैं, कैटल या फार्म एक एरिया होता है जो मखसूस तौर पर किया जाता है या ख़ास तौर पर बनाया जाता है जानवरों के लिए। बुल्स, बफलोज एंड हॉर्सेस आर ऑल्सो केप्ट ऑन फार्म्स। बैल, भैंसें और घोड़े जो हैं वो इस फार्म में रखे जाते हैं। वी गेट वूल फ्रॉम शीप। हम भेड़ से क्या हासिल करते हैं? ऊन हासिल करते हैं। वी गेट वूल फ्रॉम शीप। हम भेड़ से ऊन हासिल करते हैं। वी गेट मिल्क एंड मीट फ्रॉम बफलोज, काउज एंड गोट्स। वी गेट मिल्क, हम दूध हासिल करते हैं, एंड मीट और गोश्त फ्रॉम बफलोज, भैंसों से, काउज गाय से, एंड गोट्स और बकरियों से। We get milk and meat from buffaloes, cows and goats. हम गाय, भैंसों और बकरियों से दूध और गोश्त हासिल करते हैं। Chickens are reared. Reared, R-E-A-R-E-D. Reared. Reared means पालना, यानी पाले जाते हैं on poultry farms. जो मुर्गियां हैं वो पोल्ट्री फार्म्स पर पाली जाती हैं। We use their eggs and meat for food. We use, हम इस्तेमाल करते हैं, their eggs, उनके अंडे, and meat और गोश्त for food, खुराक के लिए। We use their eggs and meat for food. हम उनके अंडे और गोश्त ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। Their feathers, F-E-A-T-H-E-R-S, feathers. Feathers mean उनके जो पर होते हैं are used to fill pillows. P-I-L-L-O-W-S, pillows. कि उनके जो पर हैं वो तकिए भरने के काम आते हैं। पिलो स्टूडेंट्स कहते हैं तकियों को, जिन्हें अक्सर बच्चे घरों में सरहाना भी कहते हैं। उसे तकिया कहा जाता है उर्दू में, और उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पिलो। Their feathers are used to fill pillows, के उन्हें तकिए भरने के काम इनके जो पर हैं वो तकिए भरने के काम आते हैं। एंड मेक डस्टर्स, और उनसे डस्टर बनाए जाते हैं। We must be kind to animals. यहाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे लिए एक नसीहत की है, उन्होंने एक एडवाइस दी है हमें कि हमें क्या करना चाहिए, जानवरों के साथ हमें किस तरीके से पेश आना चाहिए। We must be kind to animals. हमें जानवरों के साथ नरमी से पेश आना चाहिए। Because, क्योंकि they are living creatures. वो जानदार मखलूक हैं। जी, वो सांस भी लेते हैं, वो चलते फिरते हैं, वो बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं। इसके अलावा सांस भी लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो वो लिविंग क्रिएचर्स हैं, यानी उन्हें भी तकलीफ़ या दर्द का एहसास होता है। एंड दे आर वेरी यूज़फुल टू अस, और वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। वी मस्ट बी काइंड टू एनिमल्स बिकॉज दे आर लिविंग क्रिएचर्स एंड दे आर वेरी यूज़फुल टू अस। हमें जानवरों के साथ नरमी से पेश आना चाहिए, क्योंकि वो जानदार मखलूक हैं और हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, मुफीद हैं या कार आमद हैं। दे कैन नॉट टेल अस, वो हमें नहीं बता सकते, बट दे कैन ऑल्सो फील पेन, लेकिन वो दर्द महसूस करते हैं। हंगर, भूख, हैप्पीनेस, खुशी, एंड सैडनेस और उदासी इन देयर ऑन वे, अपने तरीके से। यानी वो हमें बता नहीं सकते, लेकिन वो दर्द, भूख
खुशी और गमी हर चीज़ को अपने अंदाज में महसूस कर सकते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स, हमें चाहिए हम जानवरों के साथ नरमी से पेश आएं, क्योंकि उन्हें भी ये फीलिंग्स होती हैं, उन्हें भी तकलीफ़ होती है, उन्हें भी दर्द महसूस होता है। हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे डिक्टेशन वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है फियर्स, FIERCE, फियर्स। फियर्स कहते हैं खूंखार को, फियर्स खूंखार। नंबर 2 हैवी, HEAVY, हैवी, हैवी मीन्स भारी। नंबर 3 ट्रेंड, TRAINED, ट्रेंड। ट्रेंड कहते हैं सुधाए हुए को। ट्रेंड वो भी होते हैं जिनकी तरबियत की जाती है एक ख़ास तरीके से। नंबर 4 फेदर्स, FEATHERS, फेदर्स, पर। और नंबर 5 पिलोस, PILLOWS, पिलोस। पिलो कहते हैं तकिए, तकियों को, पिलोस तकिए। डिक्टेशन वर्ड्स एक दफ़ा फिर से पढ़ते हैं। नंबर 1 फियर्स, FIERCE, फियर्स। नंबर 2 हैवी, HEAVY, हैवी। नंबर 3 ट्रेंड, TRAINED, ट्रेंड। नंबर 4 feathers, FEATHERS, feathers. And the last one is pillows, PILLOWS, pillows. Students, our work for day 4 is completed. Now we are going to start our work for day 5. और day 5 के काम में हम क्या करेंगे? हम वर्ड्स मीनिंग्स करेंगे और इसके अलावा हम बुक पेज नंबर 53 करेंगे। बुक पेज नंबर 53। शुरू करते हैं सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स। वर्ड्स मीनिंग्स में सबसे पहला वर्ड क्या है? फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स जंगल, फॉरेस्ट मीन्स जंगल। FOREST, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स जंगल। नेक्स्ट वर्ड इज FRIGHTENED, फ्राइटेंड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? फ्राइटेंड, फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मीन्स खौफज़दा, फ्राइटेंड मीन्स खौफज़दा। FRIGHTENED, फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मीन्स खौफज़दा। नेक्स्ट वर्ड है रेयर्ड, REARED, रेयर्ड, REARED, रेयर्ड। रेयर्ड मीन्स पालना। नंबर 4 डेंजरस, DANGEROUS, डेंजरस। क्या वर्ड है ये? डेंजरस, DANGEROUS,
OUS, डेंजरस। डेंजरस किसे कहा जाता है? खतरनाक। डेंजरस, खतरनाक। पेन, PAIN, पेन। पेन कहते हैं दर्द को या तकलीफ को। पेन, दर्द या तकलीफ। नेक्स्ट वर्ड इज टेम, TAME, टेम। TAME, टेम। टेम कहते हैं सुधारना। टेम, सुधारना, यानी जिस तरह जानवरों को सुधाया जाता है तो हम उन्हें क्या क्या कहते हैं? टेम एनिमल्स, यानी सुधाए हुए जानवर। वूल, WOOL, वूल। वूल मीन्स ऊन। WOOL, वूल। वूल मीन्स ऊन। नेक्स्ट वर्ड इज क्रिएचर, CREATURE, क्रिएचर। क्रिएचर कहते हैं मखलूक को। क्रिएचर, मखलूक। नेक्स्ट वर्ड इज हंगर, HUNGER, हंगर। हंगर, भूख। और जो भूखा होता है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? हंग्री। लेकिन यहाँ क्या वर्ड है? हंगर। हंगर मीन्स भूख। एंड द लास्ट वर्ड इज हैप्पीनेस, HAPPINESS, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मीन्स खुशी। हैप्पीनेस मीन्स खुशी। जी, एक दफ़ा हम फिर से वर्ड्स मीनिंग्स पढ़ेंगे। नंबर 1, फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स जंगल। नंबर 2, फ्राइटेंड, FRIGHTENED, फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मीन्स खौफज़दा। नंबर 3, रेयर्ड, REARED, रेयर्ड मीन्स पालना। डेंजरस, DANGEROUS, डेंजरस। डेंजरस मीन्स खतरनाक। पेन, PAIN, पेन। पेन दर्द या तकलीफ को कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज टेम, TAME, टेम। टेम, सुधारना। वूल, WOOL, वूल। वूल मीन्स ऊन। क्रिएचर, CREATURE, क्रिएचर। क्रिएचर मीन्स मखलूक। हंगर, HUNGER, हंगर। हंगर मीन्स भूख। हैप्पीनेस, HAPPINESS, हैप्पीनेस मीन्स खुशी। ये थे हमारे वर्ड्स मीनिंग्स। स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द पेज नंबर 53। पेज नंबर 53। क्वेश्चन इज talk about the animals mentioned on page 51 and 52, यानी उन जानवरों के बारे बात करें जो कि पेज नंबर 51 और 52 पे मेंशन किए गए हैं। देन fill in the following box. Some animals can be named in both of the groups. जी, नीचे 2 ग्रुप्स दिए गए हैं और कहा गया है कि जो एनिमल्स मेंशन किए गए हैं पिछले पेजेस में उनके मुतल्लिक बताना है कि वो कौन से ग्रुप में आते हैं, और कुछ जानवर ऐसे हैं जो दोनों ग्रुप्स में आते हैं। वी गेट फूड फ्रॉम, हम खुराक किससे हासिल करते हैं? वी गेट फूड फ्रॉम, अब यहाँ पर आप देखें कि पेज नंबर 51 पे पहले देखते हैं। पेज नंबर 51 पे जो एनिमल्स दिए गए हैं
horses, ponies, camels and bulls, donkeys and elephants. अब वो पूछ रहे हैं, यहाँ 2 कॉलम दिए गए हैं, एक we get food from and the next one is we use these to move heavy goods. तो अब हम फूड किससे हासिल करते हैं? फूड हम हासिल करते हैं, यहाँ लिखते हैं हम we get food from. किससे हासिल करते हैं हम? उन्होंने कॉलम दिया, आपने कॉलम में लिखना है बफलोज, गोट्स, काउस एंड चिकन्स. इनसे हम हासिल करते हैं फूड. ऐसे ही है, इन जानवरों से हम क्या हासिल करते हैं? हम फूड हासिल करते हैं. वी गेट फूड फ्रॉम बफलोज, काउज, गोट्स एंड चिकन्स. हेन्स आप लिख सकते हैं चिकन्स की जगह. अच्छा जी, अब है जी कि वी यूज़ दीज टू मूव हैवी गुड्स. जी, भारी अशिया हटाने के लिए या इधर से उधर ले जाने के लिए हम क्या कौन से जानवर इस्तेमाल करते हैं? कौन से जानवर इस्तेमाल होते हैं? एलिफेंट्स. सेकंड कॉलम में क्या आएगा? एलिफेंट्स, हॉर्सेस और कैमल्स एंड बुल्स. आप यहाँ पर डोंकीज भी लिख सकते हैं. ये जानवर जो हैं ये किस लिए काम आते हैं? टू मूव हैवी गुड्स. स्टूडेंट्स, इसके नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर दिस पिक्चर एंड राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट इट. जी, दिस इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू कि आपने इस पिक्चर में कलर करना है और आपने बताना है कि ये पिक्चर क्या शो कर रही है. स्टूडेंट्स, आवर वर्क फॉर डे 5 इज़ completed. Students, now we are going to start our work for day 6. और day 6 के काम में हम क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक. शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ which animals pull carts and wagons? Which animals pull carts and wagons? कि कौन से जानवर हैं जो वैगन को या छकड़ों को खींचते हैं? आंसर, हॉर्सेस, कैमल्स एंड बुल्स पुल कार्ट्स एंड वैगन्स. घोड़े, ऊंट और बुल यानी बैल पुल खींचते हैं, कार्ट्स एंड वैगन्स छकड़ों को और वैगन को. हॉर्सेस, कैमल्स एंड बुल्स पुल कार्ट्स एंड वैगन्स. घोड़े, ऊंट और बैल छकड़ों और वैगन को खींचने के काम आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज
What work do elephants do? जी, हाथी क्या काम करते हैं? What work do elephants do? हाथी क्या काम करते हैं या किस काम आते हैं? Answer is elephants move heavy logs. कि हाथी जो हैं वो लकड़ी के भारी तने, लोग कहते हैं लकड़ी के तने को, लॉग्स मीन लकड़ी के तने, लकड़ी के तने, और हैवी मीन्स भारी। तो हाथी किस काम आते हैं? हाथी लकड़ी के जो भारी तने हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह या मूव करने के, हिलाने के काम आते हैं। एलिफेंट्स मूव हैवी लॉग्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ आर chickens useful to us? How are chickens useful to us? अब चिकन यानी मुर्गियाँ हमें किस तरह फ़ायदा देती हैं? आंसर, चिकन्स आर यूज़फुल फॉर अस। मुर्गियाँ हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं या कारआमद हैं। वी यूज़ देयर एग्स एंड मीट फॉर फूड। हम उनके जो अंडे हैं और गोश्त है वो खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यानी मुर्गियाँ किस तरह फ़ायदेमंद हैं हमारे लिए कि हम उनके अंडे और गोश्त को खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ नेम 3 फार्म एनिमल्स। फार्म एनिमल्स के नाम बताने हैं। हाउ दे आर यूज़फुल, और वो किस तरह फ़ायदेमंद हैं। Cows, buffaloes and sheep are farm animals. गाय, भैंसें और sheep कहते हैं भेड़ को, और भेड़ें जो हैं वो farm animals हैं। We get milk and meat from these animals. हम इन जानवरों से गोश्त और दूध हासिल करते हैं। Question number 5 is why should we be kind to animals? जी, हमें जानवरों के साथ नरमी से क्यों पेश आना चाहिए? आंसर, बिकॉज दे आर लिविंग क्रिएचर्स, क्योंकि वो जानदार मखलूक हैं। एंड हैव फीलिंग्स इन देयर ओन वे, और फीलिंग्स कहते हैं जज्बात या एहसासात, और जज्बात रखते हैं इन देयर ओन वे, अपने तरीके से। यानी उनका अपना एक अंदाज़ होता है जिस तरीके से उन्हें भूख, खुशी, गमी और दर्द का एहसास होता है। हम क्वेश्चन आंसर्स एक दफ़ा फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच एनिमल्स पुल कार्ट्स एंड वैगन्स? विच एनिमल्स पुल कार्ट्स एंड वैगन्स? Answer, horses, camels and bulls pull carts and wagons. Question number 2, what work do elephants do? What work do elephants do? Answer, elephants move heavy logs. Elephants move heavy logs. Question number 3 is how are chickens useful to us? How are chickens useful to us? Answer, chickens are useful for us. We use their eggs and meat for food. Chickens are useful for us. We use their eggs and meat for food. Question number 4 is name 3 farm animals. How they are useful. Name 3 farm animals. How they are useful. Answer, cows, buffaloes and sheep are farm animals. Cows, buffaloes and sheep are farm animals. We get milk and meat
from these animals? We get milk and meat from these animals. कि हम इनसे दूध और गोश्त हासिल करते हैं. And the last question is, why should we be kind to animals? Why should we be kind to animals? Answer, because they are living creatures. जानदार मखलूक़ात हैं वो, because they are living creatures. creatures, creatures, and have feelings. feelings, feelings in their own way, because they are living creatures and have feelings in their own way. क्योंकि वो जानदार मखलूक़ात हैं और अपने तरीके से फीलिंग्स या जज्बात रखती हैं. Students, we have completed lesson number 18, Animals Around Us. And with this, our unit number 8, Plants and Animals, is completed. If you have any problem related to this lecture, you can contact on school's number. Take care of yourself. Allah Hafiz.